बात है कि पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान मिटेगा। पाकिस्तान जो आज है, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान खड़ा हुआ, मुल्क इसका का मिजाज ऐसा नहीं था। अबुल कलाम आज़ाद ऐसा नहीं चाहते थे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान ऐसा नहीं चाहते थे। मुल्क का मिजाज इसके इतर था कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो। अंग्रेज़ों की चाल थी, जिन्ना उस चाल में फंसे, और पाकिस्तान की बुनियाद ही जिस बेस पर हुआ तो उसको जाना जाना है। अब हमारी सरकार क्या करती है वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक बात हमारी सरकार का मतलब भारत की सरकार, देश की सरकार। एक बात जान लीजिए, जिसका जन्म होता है उसका मरना तय है। आप याद कीजिए कि भारत का जन्म कब हुआ। भारत की कोई जन्म तिथि नहीं है, इसलिए भारत रहेगा। लेकिन पाकिस्तान की जन्म तिथि है 14 अगस्त 1947। तो जिसकी जन्म तिथि है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मरण भी तय है। भारत का कोई जन्म तिथि नहीं है। आदि से अभी तक, आदिकाल से आधुनिक काल तक भारत है अपने वजूद के साथ। और इकबाल साहब ने कहा कि कितने राष्ट्र कितने देश गए। उन्होंने अपनी कविता में कहा कि नामो निशा मिट गए, लेकिन हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान आज भी सलामत है। तो हिंदुस्तान सलामत रहेगा, और जो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते उसका जाना तय है। ये चीज़ तो गीता में भी लिखा हुआ है जी। लेकिन राम का भूमिका कौन अदा कर रहे हैं भारत में? वह अभी राम बनना साधारण बात नहीं है। आप लोग इतना महिमा मंडित मत कीजिए। हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन इस भूमिका में आते हैं, वेट कर रहे हैं। हम लोग अंधभक्त नहीं है किसी के, सीधी बात। अच्छा लगे बुरा लगे, है ना, अभी देखना शेष है कि क्या होता है। कि दरोगा जी के डांट पर लोग चुप लगा जाएंगे। विश्व का दरोगा एक तो बैठा हुआ है ना, तो क्या होता है उसको देखिए। अभी अति उत्साह में हम लोग किसी को मेडल देने वाले नहीं हैं कि इंदिरा जी को दुर्गा साबित है। दुर्गा कोई हो ही नहीं सकता है। 100 इंदिरा जी मिल के दुर्गा नहीं हो सकते, और हजारों लोग जिएंगे मरेंगे, राम नहीं हो सकते। इसके पहले भी मैं आया था यहाँ, और एक कार्यक्रम की घोषणा हुई थी, तब उनकी पुण्यतिथि पर था ना जी जी, ये शहादत दिवस पर था। हाँ भाई, तो उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने शहादत दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था, लेकिन कतिपय कारणों से वो आगे बढ़ा। और अब 17 मई को उनकी जो जन्म जयंती है सूरज बाबू की, शहीद सूरज नारायण सिंह जी की, उस पर स्मृति सभा के आयोजन का फैसला लिया गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। संजय झा जी जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी रहेंगे। रामनाथ ठाकुर जी रहेंगे। उसके बाद विजय कुमार चौधरी जी हैं। आपको महेश्वर हजारी जी हैं, बगल के रामप्रीत पासवान जी जो सांसद हैं। उसके अलावा एक खालिद अनवर साहब एमएलसी हैं, वो रहेंगे। और सूरज बाबू को चाहने वाले जो भी उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, उन सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे। स्थानीय विधायक, मंत्री, सांसद सब उसमें आमंत्रित होंगे। अभी जो जिन्होंने अपनी सहमति दी है, स्वीकृति दी है, उन सब का नाम हमने बताया। ये
17 मई को हम लोग पोलो ग्राउंड में एक सभागार है यहाँ जी एरिया सदन ऑडिटोरियम, लेकिन वो छोटा पड़ता है। मैं समझता हूँ 1000 या 1500 काफ़ी हो जाता उसमें, इसलिए आयोजन बड़ा है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि आने वाली संतति, आने वाली नस्लें सूरज बाबू के बलिदान को, आज़ादी, लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना में उनके योगदान को लोग जाने। मुख्य मकसद ये है कि कहते हैं कि वो देश मर जाता है जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है। उनकी यादें फिर से एक बार लोगों के जेहन तक पहुँचे, आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके, हमारा मकसद ये है। और जो कृतज्ञ राष्ट्र को उनके लिए करना चाहिए, जहाँ हम पाते हैं कि उनके बलिदान के अनुपात में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम उस दिन कई डिमांडों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और उस मंच से देश के सामने रखेंगे, जिसके लिए वो हकदार हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके वो हकदार थे और आज तक ऐसा नहीं हो पाया उनके बिहाफ में, उनके को लेके, तो ये भी मांगे उठेंगी। लेकिन मकसद यही है कि सूरज बाबू के योगदान को देश जाने, उनके बलिदान को लोग भूले नहीं। जमींदार के घर में पैदा हुए, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए, आज़ाद दस्ता, अनेकों कहानियाँ जुड़ी हुई है कि कैसे जयप्रकाश नारायण जी को वो हजारीबाग जेल से लेके कूदे, बाहर निकाले, फिर जब नेपाल की तलहटी में आज़ाद दस्ते का और रेडियो आज़ाद हिंद का जिसका ब्रॉडकास्टिंग विभाग डॉक्टर लोहिया के जिम्मे था, सेना नायक थे आज़ाद दस्ता के सूरज बाबू, नेता हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण। सशस्त्र क्रांति के लिए जो जाने गए वो 2 ही व्यक्ति थे और 2 ही संस्था थी। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी थी आज़ाद हिंद फौज, और दूसरे जयप्रकाश नारायण, जिनका था आज़ाद दस्ता। उसके थे शहनवाज खान सेनापति और आज़ाद दस्ता के सेना नायक थे सूरज बाबू, जिनको बिहार का भगत सिंह कहा गया, जिनको फांसी तक की सज़ा हुई। तो उनके इस अमर बलिदान को आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां जाने, समझे, प्रेरणा ले, ऐसे आदर्श पुरुष को याद करना हम सब का मकसद है। इसी उद्देश्य से हम आए हैं। मैं अगले 10 दिनों तक आज के बाद से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण पर, गांव स्तर पर कार्यक्रम की सफलता के लिए। पूरे बिहार में ये आयोजन चलाया जाएगा गांव-गांव में या नहीं? अभी तो हम लोग ये जो दरभंगा रेंज है, कमिश्नरी, इसी परिक्षेत्र में हम लोग का कार्यक्रम है। समस्तीपुर, मधुबनी और दरभंगा जो उनका कर्म क्षेत्र रहा। लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील तो हमने कहा आपको कि पर्पस, हमारा जो मकसद है वो है सूरज बाबू की आज़ादी के लिए जो बलिदान था और आज़ादी के बाद लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना के लिए जो उनका योगदान था, उनको नई पीढ़ी समझे, जाने, उनके आदर्शों पर चले।
और हम लोग ऐसा मानते हैं कि सूरज बाबू जितना देश के लिए किए, कृतज्ञ राष्ट्र जिनके वो हकदार थे, उस मामले में उनके लिए देश और समाज ने नहीं किया है। क्या माना जाए 2025 की चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, क्या इसी जयंती के याद से इसको चुनाव से नहीं देखा जाए। ये हमने कहा कि सूरज बाबू को चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके अनुयायी सबों को हम लोगों ने याद किया है। और इसके पूर्व भी हमारा जो लोग जानते हैं, मैं विधायक बन के आया था 90 के दशक में, और मुझे लगा था कि सूरज बाबू के साथ देश और समाज इंसाफ नहीं कर रहा है, उनकी जितनी बड़ी कुर्बानी थी। तो मैं विधायक बन के तुरंत चुना गया था, अपने क्षेत्र में नहीं घूम के 15 दिन में यहाँ घूमा था, तीनों जिला में। और हाँ, और 50,000 से बड़ी रैली यहाँ हुई थी। 11 एमएलए हम लोग आए थे, नए एमएलए जो चुन के आए थे। दो आपको सांसद थे, गुलाम सरवर जी थे जो विधानसभा के स्पीकर थे, और तब उनके लिए पोलो ग्राउंड का नाम उन्होंने घोषणा की थी कि भाई इसका नाम आज के बाद से शहीद सूरज नारायण सिंह स्टेडियम होगा, यूनिवर्सिटी में उनके नाम से सूरज नारायण चेयर स्थापित होगा। अभी तक ऐसा कुछ शायद नहीं हुआ है। उन सबको भी हम लोग याद दिलाएंगे। हाँ, जब रामविलास पासवान जी थे संचार मिनिस्टर, तो हम लोगों ने भी प्रयास किया था, उनके चाहने वाले अन्य लोग भी आज नहीं हैं, प्रकाश जी वगैरह। तो जब स्वामी सहजानंद सरस्वती और सच्चिदानंद सिन्हा, जिनके नाम से सिन्हा लाइब्रेरी है पटना में, उनके नाम से डाक टिकट जारी हो रहा था, तो हम लोग गए थे और रामविलास जी को याद दिलाए थे कि आपको भी बनाने में सूरज बाबू का योगदान है, आपने कैसे भुला दिया उनको। तो वो हमको पकड़े थे, गले मिले और बोले कि एक बड़े पाप से आपने बचा दिया, समय पर आपने याद दिलाया। और उसके बाद सूरज बाबू के नाम से डाक टिकट जारी हुआ था। जब वो रेल मिनिस्टर थे, तो जो सूरज बाबू का गांव है नरपत नगर, उसका नाम शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल्ट पड़ा, जिसको बाद में जब नीतीश जी बने रेल मिनिस्टर, तो उसमें काफ़ी योगदान उनका रहा। उसको वो चाहते थे स्टेशन बनाना, लेकिन कई शर्तें ऐसी थी जो स्टेशन का किलोमीटर हाँ नहीं पूरा हो रहा था। तो उन्होंने सौंदर्यीकरण और उसके विकास के लिए स्टेशन हॉल्ट के काफ़ी उन्होंने किया। और बाद में बिहार पीपुल्स पार्टी ने जब आवाज़ उठाई थी कि भाई सूरज बाबू जहाँ उनका आवास था उनके नाम से स्मारक बने, तो नीतीश कुमार जी के समय में ही वो स्मारक घोषित होगा सूरज बाबू का, जो आज पटना 4 नंबर हाँ 4 नंबर जो आरजेडी और बीजेपी के इर्द गिर्द है, उनका आवास, जहाँ हम लोग विधायक बनने के बाद जाके रुकते भी थे परमेश्वर कुमार जी के साथ। तो ये योगदान नीतीश कुमार जी का भी है, उनके नाम से आज पटना में एक स्मारक भवन है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना उन्होंने किया उस अनुपात में सरकारें या समाज या देश ने उनके लिए नहीं किया।